हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दृष्टिकोण क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप लोगों की तैयारी बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और भी धार देने के लिए हम आप लोगों के सामने लेकर आ चुके हैं द 10 मिनट शो। इसमें हम 10 मिनट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस के अकॉर्डिंग लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। ये टॉपिक जो है बिल्कुल ही क्विक रिवीजन फॉर्मेट में होता है कि आप जो चीजें आप याद कर चुके हैं, बहुत पहले याद कर चुके हैं, उसे आप क्वेश्चन फॉर्मेट में देखें और वो क्वेश्चन एक एमसीक्यू भी आपका हो जाए, आपका एक मॉक टेस्ट भी हो जाए, और आपको जो चीजें हो रही है या फिर हल्का हल्का धुंधला हो गया है वो चीजें आपको रिकॉल हो जाएगी, आपका पूरी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो इस सेशन से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो है प्रमुख ऑपरेशन 2025 में जितने भी ऑपरेशन हुए, जितने भी चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर अन्य बहुत सारे ऑपरेशन हुए अन्य अन्य राज्यों में, उन सभी को आज हम एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानदार, शानदार और जबरदस्त क्लास। और इसी के साथ हम आपको बता दें हमारा एक और सेशन चलता है जो कि ट्रिक वाला सेशन, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को बिल्कुल ट्रिक और एनिमेशन के माध्यम से आप लोगों के माइंड में फिट कर देते हैं। तो इस सेशन से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये आप इस सेशन को अटेंड करेंगे तो ऑटोमेटिक आप ये कंसीडर कर पाएंगे कि ये जो सेशन है वो यूट्यूब का वन ऑफ द बेस्ट सेशन है, क्योंकि इसमें बेस्ट कंटेंट प्रीवियस ईयर एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो सबसे मोस्टली या मोस्ट प्रोबेबिलिटी बनता है कि इस चैप्टर को आने का या इस टॉपिक आने का, तो उस सेशन को हम लेकर आते हैं, वो चैप्टर हम लेकर आते हैं। और इस चैप्टर में ट्रिक और एनिमेशन और हंसी दिला देने वाली ट्रिक, और इसी के साथ साथ होता है पीवाईक्यू क्वेश्चन, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इस सेशन से, इस टॉपिक से आखिर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रहता है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि आखिर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो ट्रिक वाला सेशन है, इस सेशन से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसमें हम वर्तमान राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सैन्य अभ्यास, जीआई टैग और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट करा चुके हैं। तो इस सेशन को अटेंड जरूर करिएगा, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये सेशन कोई एक एग्जाम के लिए नहीं है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, और या फिर लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, कोई भी आप अगर वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगा। ये 10 मिनट शो और ये ट्रिक वाले सेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल एग्जाम में रामबाण साबित होगा, क्योंकि इसमें वो सारी चीजें आपको मिल रही है जो चीजें एज एक्चुअली एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, जो चीजें एक्चुअली एग्जाम में पूछी जा रही है, या फिर जो कंफ्यूजन, जो जो समस्या आपको होता है एग्जाम में जाने के बाद और क्वेश्चन देखने के बाद कि अच्छा ये वाला नहीं, ये वाला ऑप्शन सही होगा, वो क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा। जो मेरिट लिस्ट में आप एक नंबर, आधा नंबर से बाहर हो रहे हैं, वो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये जो सेशन है, ये ट्रिक वाला सेशन है, इसमें हम एनिमेशन और रिलेट करके चीजें समझाते हैं, चीजें बताते हैं, जिससे ऑटोमेटिक माइंड में एकदम फिट हो जाता है। फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करते हैं, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, और हमारा कॉन्सेप्ट होता है जो हम पढ़े हुए रहते हैं वो और ज्यादा अच्छे से रिवीजन हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानदार, शानदार और जबरदस्त क्लास, जो कि है प्रमुख ऑपरेशंस पे। चलिए, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि श्रीनगर के लिडवास इलाके में 3 आतंकियों को मार गिराने वाला कौन सा ऑपरेशन था? तो याद रखिएगा, जो श्रीनगर में चलाया गया था, 3 आतंकियों को मारा गया था, तो वो ऑपरेशन महादेव, कौन सा था? ऑपरेशन महादेव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया, यह किस मिशन के तहत हुआ था? तो याद रखिएगा, ये कौन से मिशन के तहत हुआ था? ऑपरेशन मुस्कान 11। इस मिशन के तहत जो है तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को क्या किया था? बचाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम में गेंडों के अवैध शिकार रोकने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो गेंडों को जो उनका अवैध व्यापार किया जा रहा था, तस्करी किया जा रहा था, उसको रोकने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, याद रखिएगा, ऑपरेशन फाल्कन। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन फाल्कन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असम में गैंडों, ये वही है ऑपरेशन फाल्कन। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड में संतों का वेश लेकर ठगी करने वालों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? उत्तराखंड में कुछ समय पहले जो है बहुत ज्यादा ये चर्चा में था कि उत्तराखंड में साधु का भेष लेकर बहुत सारे लोग मतलब जो भी यात्री आते थे उनको लूट लेते थे, उनका पूरा का पूरा सामान जो है जब्त कर लेते थे, उन पूरा तरीके से उनके गहने या जो भी पैसे, जो भी यात्रा के लिए जो अपने पैसे साथ में लाते थे, जो भी चीजें लाते थे, सारी चीजें उनको लूट लेते थे साधु के वेश में।
तो उन्हें पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, क्या नाम से जानते हैं हम उसे? ऑपरेशन कॉलनेमी के नाम से जानते हैं। चलिए, कॉलनेमी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, श्री अमरनाथ यात्रा 2025 को सुरक्षित करने हेतु चलाया गया ऑपरेशन कौन सा है? तो अमरनाथ को सुरक्षित करने हेतु जो ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन शिवा, याद रखिएगा कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन शिवा चलाया गया था अमरनाथ की यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए। चलिए, नेक्स्ट है, अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकाने पर किया गया कोड नेम्ड सैन्य हमला क्या कहलाया? जो कोड नेम सैन्य हमला किया गया था, तो वो किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इजराइल ईरान युद्ध में भारतीय नागरिकों को निकालने हेतु भारत सरकार ने कौन सा अभियान चलाया था? तो भारत सरकार ने इजराइल ईरान में भारतीय नागरिकों को निकालने हेतु कौन सा अभियान चलाया था? तो याद रखिएगा, सिंधु, ऑपरेशन सिंधु चलाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, ईरान ने इजराइल के खिलाफ जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले को क्या नाम दिया? जो ड्रोन हमला किया तो उसको क्या नाम दिया था? तो याद रखिएगा, ऑपरेशन 2 प्रीमिस 3, ये नाम दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, इजराइल द्वारा ईरान पर विशाल समन्वित सैन्य हमला कौन सा था? तो याद रखिएगा, इजराइल द्वारा जो ईरान पर हमला हुआ था वो किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन राइजिंग लायन, इस नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस के ठिकानों पर ड्रोन हमला कब हुआ था? जो रूस के ठिकाने पर ड्रोन हमला हुआ था रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान, तो याद रखिएगा 1 जून को हुआ था। कब हुआ था? 1 जून को उन पर हमला हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा हेतु कौन सा मॉक ड्रिल चलाया गया था? तो नागरिक सुरक्षा के लिए कौन सा मॉक ड्रिल चलाया गया था? जितने भी सीमा सटे हुए हैं, किससे? पंगुराज से, मतलब कि पाकिस्तान से। तो कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन कवच, ऑपरेशन कवच या शील्ड, ऑपरेशन शील्ड चलाया गया था, ऑपरेशन शील्ड चलाया गया था, कवच रहने दीजिए, ऑपरेशन शील्ड चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में लश्कर आतंकियों को खत्म करने वाला अभियान कौन सा था? जो जम्मू कश्मीर में जो लश्कर आतंकियों को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन, कौन सा अभियान चलाया गया था? तो याद रखिएगा, ऑपरेशन किलर चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन किलर चलाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पीओके में चलाया गया ऑपरेशन कौन सा था? बिल्कुल आसान है, आप सभी को पता होगा, ऑपरेशन सिंदूर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम को रोक लगाने के लिए, डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर रोक लगाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो याद रखिएगा, ये जो डिजिटल अरेस्ट जो स्कैम है, इसमें आपको एक कॉल, मैसेज या फिर वीडियो कॉल बिल्कुल पुलिस के ड्रेस में, पूरा पुलिस सेटअप के साथ आपके पास किया जाएगा एक वीडियो कॉल कि आपके पास ये चीजें आई है, आपके नाम पर पार्सल आया हुआ है जिसमें ड्रग्स निकला हुआ है, आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, आपके घर पुलिस भेजी जा रही है। फिर उसको खत्म करने के लिए, केस को खत्म करने के लिए पैसे की मांग की जाती है। तो यही था डिजिटल अरेस्ट। इसे खत्म करने के लिए कौन सा चला गया था? तो याद रखिएगा, ऑपरेशन चक्रव्यूह, ऑपरेशन चक्रव्यूह मतलब ऑपरेशन चक्र 5 चला गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, म्यांमार में भूकंप चलिए म्यांमार में भूकंप प्रभावितों की सहायता हेतु कौन सा मानवीय अभियान चलाया गया था? जो भी म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोग थे, उनकी सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो याद रखिएगा, ऑपरेशन ब्रह्मा। कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था, उन्हें सुरक्षा देने के लिए, उन्हें जो है मानवीय सुविधा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, बांग्लादेश में राष्ट्र विरोधी तत्वों की गिरफ्तारी हेतु कौन सा अभियान चलाया गया था? जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, उनकी गिरफ्तारी हेतु कौन सा अभियान चलाया गया था बांग्लादेश में? तो याद रखिएगा, ऑपरेशन डेविल हंट। कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन डेविल हंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पीड़न व धर्म परिवर्तन रोकने हेतु चलाया गया था। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार का कौन सा अभियान यौन पीड़न व धर्म परिवर्तन रोकने हेतु चलाया गया था? तो याद रखिएगा,
जो चलाया गया था ऑपरेशन कन्विक्शन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 4 राज्यों में सोने की तस्करी उजागर करने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। 4 राज्यों में सोने की तस्करी करने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो याद रखिएगा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन राइजिंग। कौन सा चलाया गया था, ऑपरेशन राइजिंग सन चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने को वायुसेना ने कौन सा मिशन चलाया था। जो नैनीताल में आग लगा हुआ था उसे बुझाने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया था, तो याद रखिएगा मिशन बॉबी बकेट नाम से चलाया गया था। मिशन बॉबी बकेट नाम से एक मिशन चलाया गया था, जिससे नैनीताल के जंगलों में जो आग लगा था वायुसेना उसे बुझा रही थी, तो वायुसेना ने ये अभियान चलाया था। नेक्स्ट देखते हैं केंद्र, ये वही वाला क्वेश्चन है कि केदारनाथ यात्रा के संचालन हेतु उत्तराखंड पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो उत्तराखंड के पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मर्यादा, ये दूसरा क्वेश्चन, तो ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस अभियान का नाम क्या रखा। जो अपने डिफेंस अभियान का नाम क्या रखा था, तो याद रखिएगा कि सील्ड रखा था। क्या रखा था, ऑपरेशन सील्ड रखा था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भारतीय नौसेना ने किस ऑपरेशन के तहत ईरानी जहाज अल कबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया था। तो भारतीय नौसेना ने किस ऑपरेशन के तहत, याद रखिएगा कौन से ऑपरेशन के तहत ईरानी जहाज जिसका नाम क्या था, अल कंबर, और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया था। तो कौन से ऑपरेशन के तहत बचाया था, तो याद रखिएगा संकल्प, ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत जो है बचाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तो याद रखिएगा कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन इंद्रावती चलाया था। कौन सा, ऑपरेशन इंद्रावती चलाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर पुलिस ने मवेशी तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया था। जम्मू कश्मीर की जो पुलिस थी मवेशी तस्करी के विरुद्ध कौन सा उसके विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया था, तो याद रखिएगा कौन सा अभियान चलाया था, कामधेनु, ऑपरेशन कामधेनु को चलाया था। ऑपरेशन कामधेनु को चलाया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 549 से अधिक, कितना, 549 से अधिक बच्चों को परिवारों से मिलाने वाला, क्या है, मिलाने वाला अभियान कौन सा था। तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, आरपीएफ द्वारा चलाया गया था, जिसमें 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया गया था। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो याद रखिएगा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। कौन सा, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमास ने इजराइल पर अपने हमलों के लिए किस ऑपरेशन का नाम दिया। जो हमास ने इजराइल पर अपने हमलों के लिए किस ऑपरेशन का नाम दिया, तो याद रखिएगा किस ऑपरेशन का नाम दिया, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, अल अक्सा फ्लड नाम दिया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है केरल सरकार ने एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को कम करने हेतु कौन सा अभियान चलाया है। केरल सरकार ने चलाया है कौन सा, एंटीबायोटिक दवाओं का जो अधिक उपयोग था, बहुत ही ज्यादा अति प्रयोग था, उस प्रयोग को कम करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है, तो याद रखिएगा कौन सा अभियान, अमृत, ऑपरेशन अमृत। अमृत जो है ये अभियान, ये मिशन जो है उन्होंने केरल सरकार ने चलाया है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। तो याद रखिएगा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा रहा था। तो याद रखिएगा ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया। तो इजराइल से भारतीयों को वापस सुरक्षित लाने के लिए अजय चलाया गया था, ऑपरेशन अजय रक्षा चलाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साइबर अपराध माफियों पर छापेमारी हेतु सीबीआई द्वारा कौन सा विशेष अभियान चलाया गया था। तो जो साइबर अपराध करने वाले लोग हैं उन पर छापेमारी के लिए सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो याद रखिएगा ऑपरेशन चक्र 2। कौन सा, ऑपरेशन चक्र का दूसरा संस्करण चलाया गया था, दूसरा चलाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है इजराइल ने हमास के खिलाफ
जारी लड़ाई को क्या कोड दिया था? तो जो इजराइल है वो हमास से जो लड़ाई जारी थी उसके लिए क्या कोड दिया था? तो याद रखिएगा ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स दिया था। क्या दिया था? ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स दिया था नाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा को बढ़ाने हेतु सभी हितधारकों को शामिल कर कौन सा मिशन शुरू किया था? तो भारतीय तटरक्षक ने कौन सा मिशन शुरू किया था? तो याद रखिएगा सजग, ऑपरेशन सजग मिशन को शुरू किया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के पूंछ में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों को ढेर करने के लिए त्रिनेत्र चलाया गया था। कौन सा? त्रिनेत्र 2 चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता हेतु भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो याद रखिएगा करुणा। कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन करुणा चलाया गया था उनको निजात दिलाने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के संगठित अपराध और आतंकवाद समाप्त करने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो याद रखिएगा कौन सा ऑपरेशन? ध्वस्त। कौन सा? ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया था, जो कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के संगठित जो अपराध और आतंकवाद बढ़ा हुआ था उसे समाप्त करने हेतु ये ऑपरेशन चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? मतलब कि जो सूडान है, सूडान में फंसे जितने भी भारतीय थे उनको वापस लाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? कावेरी। कौन सा? ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना द्वारा तटीय सीमा की सुरक्षा हेतु नवीनतम सामरिक अभ्यास को क्या नाम दिया गया? तो क्या नाम दिया गया? याद रखिएगा ऑपरेशन समुद्र संरक्षण। क्या दिया गया? ऑपरेशन समुद्र संरक्षण नाम। नेक्स्ट है जम्मू, ये है जम्मू कश्मीर, है ना, ये है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के पूंछ के जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना कि उसके पूंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 चलाया गया था उन आतंकियों को ढेर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। आशा करते हैं आपको बेहद ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए और हमारे दोनों सेशन से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए और ट्रिक वाला सेशन यकीन मानिए कि बहुत ही मजेदार सेशन है। जो समस्या आपको एग्जाम में होती है, जो कंफ्यूज होने वाली समस्या होती है खास करके जीएस में, वो समस्या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। आप जिस भी टॉपिक या फिर जो भी क्लास देखेंगे और वो क्लास जिस भी टॉपिक पर रहेगी उस टॉपिक पर आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि जो टॉपिक पर मेहनत आप करेंगे, 90% मेहनत आप करेंगे, वो 90% मेहनत हम आपको करके देंगे। 5% मेहनत आपको ये करना है कि एक बार क्लास देखनी है, अगला 5% मेहनत ये करनी है कि 2 की स्पीड से आपको एग्जाम टाइम के पास देख लेना है कि जब भी आपका एग्जाम 1 हफ्ता लगा हो या फिर 10 दिन बाद हो तो आपको 2 की स्पीड में वो सेशन को अटेंड कर लेना है। अगर आप इतना कर लिए तो आपके माइंड में वो पूरा का पूरा टॉपिक, वो पूरा का पूरा सेशन कहीं ना कहीं छप जाएगा। तो सेशन से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और इसी के साथ अगर ये सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।